हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैलेंज ग्रुप एंड फैमिली रिलेशंस में जो कि बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को क्रिपल्ड हैंडीकैप्ड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अस्थिबाधिता या विरूपित बालक। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ बालक विभिन्न अक्षम अंगों के कारण समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। यह आंगिक अक्षमता जैसे शारीरिक रूप से विकलांग, विकृत हड्डियों वाले बालक होते हैं। विरूपित बालक या अस्थिबाधित बालक औसत बालक की तुलना में शारीरिक सशक्तता में कम होते हैं। ये सामान्य रूप से संपन्न हो सकने वाले कार्यों में भी बाधा का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त इन बालकों में कुपोषण और पक्षाघात, यक्ष्मा, रक्ताल्पता जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इन बालकों की शिक्षण की व्यवस्था करते समय विशेष उपकरण एवं निर्देशन के अतिरिक्त अनुकूल संवेगात्मक एवं भावनात्मक परिवेश की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से विरूपित बालकों को या अस्थिबाधित बालकों को दो वर्गों में रखा गया है: पंगुता अथवा शारीरिक विकृति, दूसरा रोगों से ग्रसित होने के कारण विकृति। दोनों ही अवस्थाएं कभी कभी समान रूप से साथ साथ चलती हैं। ऐसी अवस्था में चिकित्सा, शिक्षण एवं सीखने की क्षमता तीनों में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं। कभी मसल्स इनकी वीक होती हैं, बोन्स की, जॉइंट्स की इनमें परेशानी होती है, और परेशानियां इनकी इतनी ज़्यादा सीवियर होती हैं कि ये बच्चे के सारे एजुकेशन कार्यक्रम को नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं इन बालकों में इन बीमारी के क्या कारण हैं, क्या प्रकार हैं। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। पहला, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, जन्मजात विरूपण। कुछ बालक तंत्रिकाओं, पेशियों व हड्डियों में दोष होने के कारण अथवा गर्भकाल में दोषपूर्ण विकास के कारण जन्म से ही विकृत शारीरिक अंगों के होते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य शारीरिक एवं शक्ति विकास में बाधा के साथ साथ इन बच्चों की शिक्षण की गति में भी बाधा उत्पन्न होती है। आधुनिक समय में एड्स की बीमारी भी कुछ बच्चों में शारीरिक व मानसिक अपंगता का एक कारण होती है। इन जन्मजात विरूपण के लिए चिकित्सा की अपेक्षा शिक्षा एवं कौशल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए शिक्षकों व अभिभावकों को विशेष उपकरणों व शिक्षण की व्यवस्था करना उचित रहता है। नंबर 2, एनोमलीज थ्रू इन्फेक्शंस और एक्सीडेंट्स। दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण विरूपण। शारीरिक विरूपण या अस्थिबाधिता का दूसरा कारण दुर्घटना एवं ऐसी रोग अवस्थाएं हैं जिनके कारण बालक की अस्थि संधियों, पेशियों एवं आकृति में विकृति आ जाती है। जैसे इस प्रकार की विरूपित अवस्था मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान का विषय होती है, किंतु कुछ स्थितियों में जैसे अंग क्षति, पक्षाघात अथवा लंबे समय तक प्रभावित करने वाले रोग
बालकों में सीखने की क्षमता को इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि उसके लिए शिक्षण व्यवस्था को परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एनामोलीज, यानी कि स्नायुविक विरूपण। उन बच्चों के नर्वस सिस्टम में कोई परेशानी होती है। स्नायुविक विरूपण मूल रूप से किसी विशेष बीमारी के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण, विषाक्त भोजन अथवा किसी ऐसी दवा की वजह से या पोलियो आदि व्याधियों के कारण हो सकती है। कई बच्चों में मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, रीढ़ की हड्डियों में विकृति, पोलियोग्रस्त व चक्षु क्षमता में ह्रास होने की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अंग भंग या अंग विहीनता के कारण ये बालक खेलकूद, मनोरंजन के कार्य या सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे बालक बालिकाओं के लिए उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार मनोरंजन के खेल आदि का आयोजन करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में ऐसे बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए ताकि वे भी अन्य बालकों के समान अपनी भूमिका निभा सके। इन बालकों को अकेला छोड़ देना बहुत ही हानिप्रद होता है। प्राय अंगविहीन या शिथिल गति वाले बालकों का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। इन बच्चों को बौद्धिक कार्य दिए जा सकते हैं और उनमें उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार कोई कौशल का विकास किया जा सकता है ताकि इन बच्चों का आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ इन बच्चों को सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अंगविहीनता के कारण ये बच्चे कभी भी अपमानित न हो। इसका इनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इनकी कठिनाइयों को व्यक्तिगत ध्यान देकर दूर करना चाहिए। मित्रों, अध्यापकों व घर के सदस्यों का अच्छा व्यवहार ही इन्हें संवेगात्मक तनाव को दूर कर सकता है। थैंक यू।